दरअसल यूपी के बुलडोजर बाबा की कुर्सी पे बुलडोजर चलाने के फिराक में कोई लगा हुआ है। दरअसल वो फिराक में आज से नहीं लगा हुआ है बंदा, या लोग जो बोल सकते हैं आप। दरअसल शुरू से जब से ये मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं योगी जी, तब से केंद्र और इनमें अलग सी ठसक है। खासकर यूपी के विधायक हो, चाहे कोई भी हो, एमएलसी हो, कोई भी उनके साथ खड़ा आज नहीं दिख रहा है। कोई ये बाहर निकल के नहीं बोल रहा है कि नहीं, योगी जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री, और यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये कोई बोल नहीं रहा है। दरअसल आप आजकल गोदी मीडिया यदि आप चला रहे होंगे, तो उस पर देख रहे होंगे कि भाई साहब सिर्फ यही चर्चा चल रहा है कि योगी जी को हटाने का मन, प्लान सब कुछ बना लिया गया, रूपरेखा तैयार कर दी गई है। दरअसल ये यही गोदी मीडिया है जो कि बुलडोजर बाबा का नाम जपते रहते थे दिन भर, जपते जपते थकते नहीं थे, आज उन्हीं पे गाज गिराने की फिराक में है। दरअसल ऐसा पहला बार नहीं है कि आप भाई सॉरी, सिर्फ आप यूपी का चुनाव सिर्फ नहीं हारे हो, आप बंगाल की भी हारे हो, आप महाराष्ट्र भी हारे हो, आप राजस्थान में भी सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई, आप खराब प्रदर्शन आपका कर्नाटका में भी रहा है। तो बाकी जगह क्या हो सकता है कि आप राजस्थान को डॉट क्या बोलते हैं, आप एक अपर हैंड दे सकते हो क्योंकि न्यू न्यू सीएम थे, तो हो सकता है वहां दिक्कत हो गई आपका बंगाल में, आपका महाराष्ट्र में क्यों दिक्कत हो गई। चलिए बिहार में फिर भी परफॉर्मेंस आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 40 में 30 है, तो कोई उसको बुरा नहीं बोल सकता है कि बहुत खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन वहां बंगाल में आज एक बहुत बड़ा वाक्य हुआ, मैं आपको बता दूं। जैसे यूपी में 80-20 का खेला खेला जाता है, आज उसी तरह बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो है बीजेपी के, उन्होंने एक नारा दिया, बोला कि भाई सबका साथ सबका विश्वास को नारा को हटा देना चाहिए। अब जो हमारे साथ, उसका हम करेंगे विकास। कुछ इस टाइप से उन्होंने शब्दों को पिरोया और क्या अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख दिया। इसके ठीक पहले आपने जेडीयू के भी नेता का सुन लिया था कि यादव मुसलमान का हम काम नहीं करेंगे, भले ही बाद में दोनों जन सफाई दे दिया अलग रूप में कि मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, बात अलग है। लेकिन अब आ जाते हैं टॉपिक पे। दरअसल यूपी में क्या हुआ है कि परसों या तरसों था, संगठन का बैठक हुआ, दिस दैट कार्यक्रम हुआ, जिसमें जेपी नड्डा जी आए। तमाम चीज जो दिल्ली से बोल के भेजा गया उन्होंने छाप दिया उसी तरह। और वहीं पे यूपी जो है, अब यूपी में योगी जी अपने ठसक के साथ उन्होंने बोला कि आपकी हार की सबसे बड़ी वजह, या हमारी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम लोग अति आत्मविश्वास में थे, ओवर कॉन्फिडेंस। हमको पता था कि आंख बंद करके किसी को चुनाव लड़वा देंगे, वो जीत जाएगा, और यही हम लोग को ले डूबा। वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य जी सब ये संबोधन देते हैं कि सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट आप देखिएगा, बहुत सारे नेता ये बोल रहे हैं कि गरीबों पे बुलडोजर चलाने के कारण उनको वोट जो है उनको नहीं मिला। वहीं पे योगी जी का एक बात और कहना है कि जितना हम लोग 2022 के चुनाव में वोट प्रतिशत था 41 पॉइंट कुछ, उतना ही 2024 में भी था। मात्र 50 लाख का वोट परसेंटेज कम हुआ है, उसके बाद हम लोग 33-34 सीट 35 सीट पे आ गए, आप समझ सकते हो। दरअसल सब कुछ तो ऊपर से हुआ था, आपको सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कि किसका बैठाना है, कहाँ पे किसको, कौन कैंडिडेट को लड़ाना है, ये सब तो ऊपर से सरकार, मोदी जी और शाह जी की जोड़ी ने चुनकर भेजा था। तो योगी जी कहना चाह रहे हैं कि हमारा इसमें क्या, आपने हमसे कितने बार चर्चाएं की। बात तो ये भी है। दरअसल 2017 में ही जो है कॉन्फ्लिक्ट ये था कि अमित शाह जी चाहे वो मोदी जी, बहुत लोग नहीं चाह रहे थे, अंडर से खबर ये आ रही थी सूत्रों से कि योगी जी नहीं, कोई और जो गुजरात का आदमी हो या कोई भी दूसरे आदमी को बनाना है, यहाँ गुजरात का नहीं सॉरी, दूसरे आदमी को बनाना है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अजय के क्या नाम तो था। वहां पे इनकी नहीं सुनी गई। 2022 के चुनाव में भी सोचा गया था कि नहीं, इनको नहीं बनाना है, फिर नहीं सुनी गई, और अब तो परिणाम भी उलट आया है। अब जब परिणाम उलट आया है तो खेला, हमको लगता है कि दरअसल एक चीज और मैं आपको याद दिला देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जिस समय जेल से रिहा होकर आए थे, तो उन्होंने 2-4 नेताओं का नाम गिनाए थे। आपने शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगा दिया, आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को ठिकाने लगा दिया, आपने मनोहर लाल खट्टर को ठिकाने लगा दिया। अब की बारी किसकी है, तो अब की बारी कहा जा रहा था कि अब की बारी योगी आदित्यनाथ जी की है। और यदि ऐसा होता है तो लोग पूछेंगे कि केजरीवाल को कैसे पता था।
कि तुक्का लगाए और वो अथी लग गया निशाने पे। और मीडिया को चर्चा कुछ नहीं है। दरअसल आज भूपेंद्र सिंह चौधरी जी भी आप जाके पीएम से मुलाकात किए थे, हार पे जो भी चर्चा हुआ होगी। उसके बाद जेपी नड्डा से केशव प्रसाद पर्सनली जाके मिले हैं। तो मतलब यूपी में माहौल जो है नरम नहीं होने का नाम ले रहा है। यूपी में तवा गरम है और इसमें बलि का बकरा कौन बनेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि टीआरपी गोदी मीडिया के भरपूर मिल रहा है। भरपूर क्या बोलते हैं, योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे इस पे चर्चा कर रहे हैं, योगी जी हटेंगे या रहेंगे इस पे चर्चा किए जा रहे हैं। और यही उनके लिए टीआरपी का साधन हो गया है। और दूसरी चीज ये भी हुआ है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बात यह है कि 10 जो उपचुनाव है उसका रिजल्ट देख लिया जाए, उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मतलब कि खतरनाक चाल चली जा रही है यूपी में योगी जी के खिलाफ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि योगी जी के साथ कोई खड़ा होकर ही नहीं बोल रहा है कि नहीं योगी जी को रहना चाहिए। देखिए आने वाला समय में क्या होता है, योगी जी रहेंगे कि हटेंगे ये तो पता चलेगा आने वाला दिन में ही। लेकिन उनको हटाने के कवायद ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता रहा है। चलिए हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे और अच्छी अच्छी खबरें योगी जी से जो भी रिलेटेड आएगी। हालांकि आज योगी जी जो है राज्यपाल से मिले और शायद क्या बोलते हैं जो सेशन शुरू होना है उसके लिए उनको न्योता भी दिए होंगे, शायद क्या बोलते हैं वो बुक देने गए थे शायद। तो देखिए क्या है। 30 जो है विधायकों के साथ मीटिंग भी किए हैं योगी जी। तो तमाम चीज चल रही यूपी में, एकदम खतरनाक लेवल पे माहौल बना हुआ है। देखते हैं क्या होता है। चलिए वीडियो यदि मेरा पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। और आपको क्या लगता है योगी जी बने रहेंगे या हटाए जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट कौन पैदा कर रहा है, ऊपर से या नीचे से? 2000 एक मोदी जी और योगी जी का जो फोटो वायरल हुआ था उसमें कहा जा रहा था कि वाह मोदी के बाद योगी। और अब तो लग रहा है कि पहले ही इनका बोरिया बिस्तरा पैक न कर दिया जाए, मोदी के बाद कहीं अमित शाह का नंबर जी न आ जाए। चलिए वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।